ये है सुरेंद्र सोरेन जो टुंडी के घने जंगलों में अकेले रहते हैं। ऋषभ गुरु शिबू सोरेन की कर्मभूमि में टुंडी, लेकिन इसी टुंडी के घने जंगलों के बीच एक ऐसी जिंदगी आज भी खामोशी से सांस ले रही है जिसे देखकर कई सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। ये है आदिवासी बुजुर्ग सुरेंद्र सोरेन, जिंदगी की आखिरी दहलीज पर खड़े एक ऐसे इंसान जिसकी दुनिया जंगल के सीमाओं में सिमट कर रह गई है। चारों ओर घना जंगल, बीच में टूटा फूटा आशियाना, ना कोई बस्ती ना कोई पड़ोसी। प्यास बुझाने के लिए खुद कुआं खोदा, भोजन के लिए खुद खेती की और अब बुढ़ापे में भी जंगल के बीच अकेले जीवन बिताने को मजबूर है। सामाजिक जीवन से लगभग पूरी तरह अलग, ना किसी से बातचीत ना कोई सहारा। सवाल यह है कि क्या विकास की योजना इस जंगल तक पहुंच पाई है और क्या अधिकारी और जनप्रतिनिधि सुरेंद्र की खामोशी को देखने सुनने पहुंचेगी। आखिर कब बदलेगी सुरेंद्र सोरेन की जिंदगी। जोहार। झारखंड राज्य को आदिवासी बाहुल्य राज्य कहा जाता है। इस वीडियो को हम बनाने में हमको इतना दुख हो रहा है, हम बाद में इस कहानी को बताएंगे, लेकिन इतना हमको हमारे टीम को दुख हो रहा है, क्या ही आपको बता सकते हैं। हम लोग अभी है धनबाद जिला के टुंडी क्षेत्र में। आसपास में पूरा इलाका ये जंगल क्षेत्र है, पूरा वन क्षेत्र है और हमारे पीछे एक व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है जिसका नाम सुरेंद्र सोरेन है और वो इन्हीं का कोठा है, इन्हीं का कोठरी है। ये घर है और बगल में देख सकते हैं आप सुरेंद्र सोरेन सो रहे हैं और इनका जीवनी कुछ ऐसा है कि पूरा उम्र यहीं पर बिता दिए हैं और इसी जंगल में बिता दिए हैं। खुद से कुआं खोदते हैं, खुद से खाना इस जंगल से निकालते हैं और यहीं पर अपना सब कुछ करते हैं। खाना भी इसी जंगल से निकाल लेते हैं और अगल बगल में आप देखिएगा तो चूल्हा है। इसी पानी को जो टायर में आप देख रहे हैं, इसी पानी को पीते हैं। बोतल में कुछ पानी रखी हुई है, इसी को पीते हैं। और इसकी ये कहानी है सुरेंद्र सोरेन की। हम लोग आए थे लेकिन ये बात नहीं कर रहे थे। हम लोग जब नाम इनसे पूछ रहे थे, नहीं बताना चाह रहे हैं, किसी से बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो हम लोग सामाजिक जीवन जब लोगों के साथ रहते हैं तो कई तरह का बातचीत होती है, लेकिन सुरेंद्र सोरेन उस सामाजिक दूरियां बना ली है। समाज के लोगों से ना मिलना जुलना है, ना बात करना है। हमारे साथ राजीव ओझा जी बातचीत करेंगे। आज एक आदिवासी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति घने जंगल के बीचों बीच एकदम पड़े हुए हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ना अधिकारी आते हैं, ना जनप्रतिनिधि आते हैं, ना समाज के कोई लोग आते हैं। आप कई बार आते हैं, जब भी इस रास्ते से आर पार होते हैं तो मिलते हैं इससे। क्या कहिएगा इनके बारे में? देखिए, इनके बारे में सबसे पहले मैं आपको एक हकीकत बात बता दूं। आदिवासी के सरकार में ही आदिवासी पाषाण युग में जा रहा है। जिस सोरेन परिवार के मुखिया शिबू सोरेन की कर्मभूमि टुंडी रहा है, वो सोरेन आज कहाँ है देखिए। तो सोरेन के परिवार के नहीं, इसी के लिए आज यहाँ है। शायद सोरेन परिवार के रहते तो आज ये विधायक और सांसद और एमपी और एमएलए रहते हैं। इनकी नाम सुरेंद्र सोरेन है, इनका घर बसाहा है। ये शिबू सोरेन के सहयोगी में रहे हैं, 3 सहयोगी। हाँ, 3 सहयोगी रहे हैं। छतिकलाल मरांडी आपका पश्चिमी टुंडी के, धानो सोरेन और सुरेंद्र सोरेन। धानो सोरेन का भी स्थिति आज के डेट में जाके देखिए, पूछने वाला जेएमएम वाले, सूद लेने तक वाले नहीं है। छतिकलाल मरांडी के तो चलिए उनका बेटा उठा कर नौकरी उकरी हो गए हैं, दामाद उमाद का, तो थोड़ा अपना पढ़े लिखे एजुकेशन अच्छा से। समाज से इतना दूरी बना लिया, ना पैसा का लोभ है, ना जमीन का लोभ है, ना घर जायदाद का। एक बात बताइए, समाज की से दूरी क्यों नहीं बनाएगा? जब उपेक्षित हो जाएगा तो कोई दूरी क्यों नहीं बनाएगा? जिस सोरेन को, इस सोरेन ने उस सोरेन को उतना दूर लेके गया और आज देखिए इसकी स्थिति क्या है। आप देख लीजिए, मैंने कई बार जिला प्रशासन से इस बात पे संपर्क किए, कई बार आपको बता दें मीडिया के माध्यम से भी इस बात यहां तक इसको उजागर, लेकिन आज तक जू तक नहीं सरकार कोई हुआ। मेरे माध्यम से जितना होता हम करते हैं। टुंडी शिबू सोरेन का कर्मभूमि, टुंडी सोरेन परिवार का आज मुखिया रह चुका। आज एक बार भी किसी दिन किसी आदिवासी को टुंडी झांकने तक आए हैं क्या? गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एक मिनट पहले हम कर लेते हैं। यहाँ के टुंडी के प्रखंड के सीओ, टुंडी के वीडियो, अगर उनके संवेदनाएं मर चुकी है, संवेदनाएं शायद ही मर ही चुकी है, इसलिए तो इनको देखने नहीं आते हैं। टुंडी के विधायक की संवेदनाएं मर चुकी है। धनबाद के जितने भी अधिकारी है, चाहे वो डीसी हो, चाहे तमाम जिला के अधिकारी, उनकी संवेदनाएं मर चुकी है। जिला के तमाम, चाहे वो सांसद हो, ये तो शायद गिरिडीह संसदीय क्षेत्र पड़ता है, गिरिडीह के सांसद का संवेदनाएं मर चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री का संवेदनाएं मर चुकी है। आज एक आदिवासी वृद्ध व्यक्ति देख सकते हैं किस तरह से अपने जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं।
राजीव ओझा जी क्या कहिएगा, मतलब कोई सुध लेने वाला नहीं है। ठीक है, हो सकता है अगर वो एक बात बता दूं मैं आप स्पष्ट रूप से, जेएमएम की सरकार, जेएमएम का विधायक यहाँ पे है। जेएमएम को विधायक सुनिए, हाथी इनका घर तोड़ दे, अपना निजी घर रहता तो उसको मुआवजा बांटने के लिए, चेक बांटने के लिए वो आ जाते। शायद इनके पास 10-12 बीघा जमीन रहता तो इसको लिखवाने के लिए जेएमएम के विधायक आ जाते। जेएमएम के विधायक जो मथुरा मुक्त है, झारखंड का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे उसकी जमीन नहीं होगा। उस शिक्षा माफिया यहीं के बगल में महज 2 किलोमीटर में उनका कॉलेज हाँ, हाँ, सारा जगह पे है। यहाँ क्यों भाई, उनका हर जगह पे है जेएमएम के विधायक। दूसरी नंबर बात बता देते हैं, जेएमएम का विधायक हाथी का घर तोड़ेगा, पैसा देने के बांटने के लिए आ जाएगा। इनके यहाँ मनसा पूजा होता, दुर्गा पूजा होता, काली पूजा होता, मीट चोथने के लिए जरूर आ जाते। छठियारी होता तो इस सब में वो खाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन इसको कभी सूद लेने के लिए नहीं है। दोपहर का समय है, पता नहीं ये व्यक्ति खाना खाए हैं भैया खाना खाए हुए रहते तो ऐसे लेटे हुए नहीं रहते। अभी हम पूछे उनसे, क्या बोला, मुड़ी हिलाया। हम पूछे खाना खाए तो बोला नहीं, इशारा किया ना, खाना खाया हुआ रहता तो इस तरह से रहता। सबसे पहले इनका देखिए प्रकृति के साथ कितना प्रेम है। एक भी पेड़ पौधा अपने इर्द गिर्द में एक भी कहीं क्षति पहुंचाया क्या? कहीं नहीं, पूरे अगल बगल में पेड़, बल्कि वो लगाए हैं। वन विभाग को भी कम से कम इतना सोचना चाहिए कि इसको एक बना के दे दिया जाए। वन विभाग भी तो वन विभाग का ही रक्षा कर रहा है, आराम से चाहता तो इसको दे सकता था वन विभाग। अच्छा, बात करने की कोशिश कीजिए टॉपिक पर, कुछ भी एक आवाज। गुलाम खाना खाबी नहीं, बात करें भैया, नहीं बात करेंगे हम, आपको बताते हैं ये स्थिति है। आज जेएमएम के जो बड़े बड़े लीडर बोलते हैं ना, देख रात में यहीं रहते हैं। अभी तो सुनने रहे कि बरसात में कई साइड को मंदिर में जाकर रात को रुक जाते हैं, तो बरसात में बारिश हो जाती है। लेकिन जेएमएम वालों को सोचना चाहिए कि जिस शिबू सोरेन के साथ सहयोगी रहा हो उसका आज ये हाल है। मतलब सुने थे आदिवासी इतना परिश्रम, आदिवासी नहीं, महाजन खोरी के आंदोलन के ये नेता है। आप जाइए धानुसोरेन से पूछ लीजिए भाई, कौन है बता देंगे। छत्तीसलाल मरांडी से पूछ लीजिए, कौन है बता देंगे। हमारी बातों पे मत विश्वास करें ना भाई। जेएमएम के पुराने कैडर शिबू सोरेन के कार्यकाल में धानुसोरेन है, छत्तीसलाल मरांडी जी, उनसे पता कीजिए कौन है, ये बता देंगे। जिला के जो अधिकारी तमाम बड़े बड़े जो गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान बिल्डिंगों में जो रहते हैं, कभी उस बिल्डिंग से निकला कीजिए, कभी उस एसी कारों से निकला कीजिए, तब इस तरह के एक आदिवासी आपको मिलेगा। क्या नाम है? सुरेंद्र सोरेन। तब इस तरह के एक सुरेंद्र सोरेन आपको मिलेंगे, और उनके जो भी आपसे बन पड़ा, जो भी इनका, चाहे घर आप छत दे दे, चाहे उनको आप ठीक कर सकें, इसी तरह से आप इसको बेहतर सुरेंद्र सोरेन को आप कर दीजिए, तब मानेंगे आपकी जो आलीशान बिल्डिंग है। कई कैडर रह चुके हैं, शिबू सोरेन के साथ सहयोगी रह चुके हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ। शिबू सोरेन का कर्म भूमि है टुंडी, उनके सहयोगी हैं और उनके सहयोगी है। जिस टुंडी ने आज शिबू सोरेन को पूरे राज्य में नाम दिया है ना, आज उसी धरती में एक सोरेन व्यक्ति आज देख सकते हैं किस तरह से जमीन हेमंत सोरेन जंगल में लेटा। हेमंत सोरेन भारत के सबसे बड़ा आदिवासी नेता बनने का अपने छलांग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आदिवासी का ये स्थिति, हेमंत सोरेन के सरकार में आदिवासी पाषाण युग में है, जो पत्थर से आग जलाते हैं और अपने लकड़ी से कुआं कोड़ के और पानी पीते हैं। देख लीजिए, देखिए यही रस्सी, एक रस्सी है, इसी रस्सी से शायद कुआं से पानी उठाते हैं। जो आप बगल में कुआं देखें, इसी पानी को शायद वो पीते हैं, इसी बाल्टी से वो पानी निकालते हैं। कुछ खाना वो जंगलों से लाए हैं और वो खाएंगे। इसी बगल के जो कपड़े हैं, शायद ये कपड़े को पहनते हैं, और यही इनकी स्थिति है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जिला के अधिकारी या कोई भी धनबाद जिला के कोई जनप्रतिनिधि अगर देख रहे हैं, कोई समाज सेवी देख रहे हैं, तो इनके लिए जरूर खड़ा होइएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं जो